अपनी अपनी सीट पे। Sir, point of order 352. Rules to be observed while speaking. A member while speaking not refer to any matter of fact with a judicial decision is pending. Make preferences, personal reference by way of making. Okay. Sir, please expurge. प्लीज 352 के अनुसार बोलोगे, बोलो, तय करो सदन में, सब तय कर लो। 352 के तहत बोलोगे, मैं सदन 352 के तहत चला दूंगा। नाराज नहीं हो रहा, मैं नाराज नहीं होता हूं। मेरे को माननीय सदस्य रूल बता रहे हैं, तो रूल की किताब बता रहे हैं, तो मैं भी चाहता हूं रूल की किताब से चलो। तो 352 के रूल के अनुसार से सदन चलेगा क्या? चलाना चाहते हो? बताओ। Sir, I raised a point of judicial. ओके प्लीज। ओके अभी नीट का विषय भी अदालत में चल रहा था, फिर क्यों उठा रहे थे? नो, गलत। अच्छा माननीय सदस्य, नीट का विषय अभी सुप्रीम कोर्ट में नहीं चल रहा, फिर क्यों उठा रहे थे आप? नो, अनुराग ठाकुर जी। माननीय अध्यक्ष जी धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि ये प्रयास कर रहे थे कि 99 सीटें ही 240 से ज़्यादा होती हैं। अभी इनका आंकड़ा इनको मुबारक। लेकिन मैं एक बात तो देश के सामने और आपके माध्यम से सदन को जरूर बताना चाहता हूं, कांग्रेस मात्र 328 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। क्योंकि हमारे ऊपर प्रश्न खड़ा करते हैं, जब राष्ट्रपति भाषण में आया कि स्थिर और स्पष्ट बहुमत मिला तो उन्होंने बहुत हल्ला किया। मैं पूछता हूं, जब 2004 में आपकी सरकार बनी, 2009 में आपकी सरकार बनी, क्या आपको 240 सीटें भी मिल पाई थी? अरे आप उसके आसपास भी नहीं थे, 145 सीटें आपको मिली थी। मुझे जितना मजबूर करोगे कांग्रेस की उतनी परतें खुलती जाएंगी। कांग्रेस, अब माननीय अध्यक्ष जी, ये लड़े ही मात्र 60% सीटों पर थी। ये देश की सबसे पुराना राजनीतिक दल मात्र 60 सीटों पर चुनाव लड़ा, 60% सीटों पर, 328 सीटों पर, और उनमें से भी 70% सीटों पर कांग्रेस हार गई। जनता ने इनको नकार दिया है। 328 सीटों में से 229 सीटों पर कांग्रेस की हार हुई है। जनता ने आपको नकार दिया है। एक तो लड़ाई 60% सीटों पर, उसके बाद 70% सीटों पर हार गए। और यही नहीं सर, जब कोई पार्टी अपना स्टैंडर्ड इतना लो सेट कर लेती है और बिलो एवरेज परफॉर्मेंस आती है तो उसको वो भी ओवरवेलमिंग लगता है। लेकिन मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं, आप कुछ भी पालो पर गलत फहमी मत पालो। अगर आपको ये चार्ट देखना तो इस चार्ट में अध्यक्ष जी मैं सभा पटल पर रख सकता हूं, कांग्रेस की कितनी सीटें कब आई। ये चार्ट बहुत कुछ दिखाता है माननीय अध्यक्ष जी। ये चार्ट में ये दिखता है कि यूपीए की जब आपकी पहली सरकार थी तो कांग्रेस की मात्र 145 सीटें आई थी और उस समय भारतीय जनता पार्टी की 138 सीटें थी। 7 सीटों का फर्क था। और आप में और हमारे में सिर्फ 7 सीट का अंतर था भाजपा और कांग्रेस में। सरकार आपने बनाई, हमने तो कुछ नहीं कहा, आपने 5 साल सरकार चलाई। फिर 2000 आपका उस समय वोट शेयर था मात्र 26.53%। 2009 में यूपीए की सरकार फिर आई, आपकी 206 सीटें आई। लेकिन आपके लिए वो स्थिर सरकार थी, आपके लिए वो कांग्रेस की सरकार थी, स्थिर सरकार थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 282 सीटें जीतकर 2014 में 1984 के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार किसी ने बनाई तो हमने भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनी। और 2019 में 303 सीटें केवल भारतीय जनता पार्टी ने जीती और हमारा वोट शेयर भी पहले से ज्यादा बढ़ा। और मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी,
31% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का 2014 में था और 37.36% वोट शेयर हमारा 2019 में था और कांग्रेस का वोट शेयर मात्र 19.39% था, मात्र 19.39%। और इस बार भी हमारा वोट शेयर 36.56% है और 240 सीटें जीतकर और गठबंधन को पूर्ण बहुमत और स्पष्ट बहुमत मिला है। माननीय अध्यक्ष जी, इनको इतनी तो शर्म आनी चाहिए कि इन्होंने 2014 में 44 सीटें, 2019 में 52 सीटें और अब 99, 98 जो गिनना आप वो गिन लें, उतनी सीटें जिनकर ये 3 बार की सीटें गिन लें तब भी 240 से कम है, हमारे सामने खड़े कहीं नहीं होते। और सुनना रहता है, और सुनना है। मैं और बता दूं सर, जितने पूरे समूचे विपक्ष की सीटें हैं उससे ज्यादा अकेली भारतीय जनता पार्टी की सीटें। माननीय अध्यक्ष जी, जब ये भारतीय जनता पार्टी का या मोदी जी का मुकाबला 2 चुनावों में नहीं कर पाए तो क्या बनाया? एक ऐसा गठबंधन बनाया जो जेल वाले और बेल वालों ने मिलकर बनाया। कुछ जेल में थे, कुछ बेल पर थे, कुछ यहां पर भी बेल वाले हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इतना ही नहीं, इनकी पूर्व की सरकारों में जहां कितने ही घोटाले हुए, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ खेल घोटाला, कोयला घोटाला, अंतरिक्ष घोटाला, देवास घोटाला, सबमरीन घोटाला, घोटाले पे घोटाला हुआ, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला हो, नेशनल हेरल्ड घोटाला हो, कोई घोटालों की कमी नहीं छोड़ी। इन्होंने अपने सहयोगी भी चुने तो शराब घोटाले वाले चुने, जमीन घोटाले वाले चुने, रिवर फ्रंट घोटाले वाले चुने, और तो और वो मुझे लग रहा है कि यहाँ प्रथम पंक्ति में बदलाव के बाद कुछ सदस्यों का आचरण अति उत्साही हो रहा है और इतना उत्साही हो रहा है, ये कोई तरीका नहीं है। बदलाव मैं देख रहा हूँ खड़गे जी, क्या आप मानते हैं कि माइक बंद होता है यहाँ? चलिए प्लीज खड़गे जी, अनुरोध है, आप शालीनता। थैंक यू, धन्यवाद। जब मैं बोलता हूं ना तो माइक किसी का चालू नहीं रहता, ये क्लियर है, ये कंसेप्ट है। मेरे से ज्यादा आप जानते हैं, आपका 54 साल का अनुभव है, आप प्रतिपक्ष के नेता प्रांत में रहे हैं, लोकसभा में रहे, यहाँ रहे हैं, आप जानते हैं इस बात को। आपसे औरों को सीखने की आवश्यकता है। अब मेरा आपसे अनुरोध है, शक्ति सिंह, व्हाट इज प्रॉब्लम ऑफ शक्ति सिंह? कैन समवन फाइंड आउट, और डू वी नीड मेडिकल एडवाइस फॉर हिम? He has no respect for anyone. You are insulting your LOP so seriously. You are taking LOP to be not competent enough to take care of his position. Why insult the LOP? एक मिनट। He can do it on his own. सर, 3 of you rise to save him. अगर He has to save all of you. ये जो Please keep that. अच्छा सर, एक अनुरोध, मैं सुनना, मेरे को उठ बैठक बना रहे हैं। आप ऐसा कीजिए खड़गे जी, शालीनता की सीमा रखिए। आपका व्यक्तित्व ऐसा नहीं है, शालीनता रखिए। Come on, Mr. Khadge will take the floor now. Leader of the opposition. Honorable Leader of the opposition, please address the House. बैठिए। And I am sure they will observe silence. सर, Please मैं जो address the कोट House. किया है, ये सब लोग सुने हैं, सभी ने, सबको मालूम है। तो हम देखिए, मैं कोई असत्य बात यहाँ नहीं रख रहा। जो प्रधानमंत्री इस देश के
नेता हैं और उन्होंने जो अपने मुंह से क्या बोलते हैं मोती, हाँ वो जो आए वो आपके मुंह से शोभा नहीं मैंने देता। मैं यहाँ पर उनकी अमृत वाणी नहीं देता। यहाँ पर मैंने रखी। आपके मुंह से शोभा नहीं अगर आपको ये सच नहीं लगता तो थोड़ा मैं भेज दूंगा, फिर समाधान से आप पढ़िए, मेरे को भी फिर उसके बाद कहिए। पूरा पढ़ूंगा सर, अक्षर अक्षर। सच बोलने वाले अक्सर बहुत ही कम बोलते हैं। सच बोलने वाले अक्सर बहुत ही कम बोलते हैं। झूठ बोलने वाले लेकिन निरंतर हरदम बोलते हैं। झूठ बोलने वाले, फिर आप देखो साहब मेरा क्या है, नहीं, मैं रोक नहीं रहा। आप रोक रहे हैं, मेरा फ्लो टूट रहा है, वो लोग होना बोल के डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप भी मेरे को साथ नहीं दे रहे, मैं क्या करूं। सर, सच बोलने वाले अक्सर बहुत ही कम बोलते हैं। झूठ बोलने वाले लेकिन निरंतर हरदम बोलते हैं। एक सच के बाद और सच की जरूरत नहीं होती। एक सच के बाद और सच की जरूरत नहीं होती। एक झूठ के बाद सैकड़ों झूठ आदतन बोलते हैं। तो ये मोदी साहब, हमारे प्रधानमंत्री जी, उनकी वाणी है, उस वाणी को मैंने यहाँ दोहराया। अगर आपको दुख हुआ या उनको दुख हुआ तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो ये ऐसे मैंने सच बात रखी, इसीलिए सच को डिफेंड करने के लिए, और कुछ नहीं होता, सच है। और झूठ को आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे दुख होगा? बोलना पड़ता। सभापति जी, बहुत से ऐसे बयान चुनाव में आए, राष्ट्रपति जी ने ऐसी बातों पर चिंता प्रकट नहीं की। चुनाव आयोग ने 16 मार्च 2024 को चुनाव की घोषणा करते हुए कहा था, देयर शैल बी नो अपील टू कास्ट और कम्युनल फीलिंग्स फॉर सिक्योरिंग वोट्स। ये सब मैं पढ़ा, कैसा है वो, क्या सेक्युलर वर्ड्स है, क्या है, क्या कास्ट बेसिस, रिलीजियस बेसिस और भाषा बेस कैसे पे है, आप देख लीजिए। मैं आपके सामने ये रखा हूं और देश की जनता भी ये बात सुन रही होगी। सर, पीएम ने 421 बार मंदिर, मस्जिद, मुस्लिम और बाकी धर्मों की बात की। समाज बांटने की 224 बार मुस्लिम, पाकिस्तान, माइनॉरिटी जैसी बातें की। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को धर्म विशेष से जोड़ दिया। हमारा मैनिफेस्टो धर्म विशेष से जोड़ दिया। 75 सालों में विभिन्न दलों से जुड़े प्रधानमंत्रियों ने चुनाव प्रचार किया, पर ऐसा कभी देखा नहीं। 77 दिनों के चुनाव में कांग्रेस ने चुनाव आयोग को 117 शिकायतें दी, जिसमें 14 शिकायतें प्रधानमंत्री जी के खिलाफ थी। कोई कार्रवाई इसके ऊपर नहीं हुई और ये मैंने गिनकर बोल रहा हूं और ये सत्य है, आपको मालूम। और चुनाव आयोग तो संवैधानिक संस्था है, उसकी निष्पक्षता से जनता का भरोसा कायम रहेगा। लेकिन ये चीजें जो हुई है, जो कहा है, जो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा, हमने उसके लिए जो अपना कंप्लेंट किया, कोई उसके ऊपर आज तक एक्शन नहीं। सर, चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए। ठीक चुनाव के पहले हमें करोड़ों के इनकम टैक्स के नोटिसेस हमारे पास आए। आप लेवल प्लेइंग ग्राउंड चुनाव बोलते हैं, और जब चुनाव आता है तो अपोजिशन पार्टी के अकाउंट्स बंद कर देते हैं। ये चुनाव है, ये डेमोक्रेसी है, ये सत्य है। आपने हर तरीके से लोगों को तंग करने की, हरास करने की कोशिश की, लेकिन लोग डरे नहीं। तुमको करारा जवाब देकर आज शर्मिंदा किया है।
लेकिन और एक बात मैं बोलता हूं सर, जहां हमारे खाते फ्रीज हुए तो वहीं सत्ताधारी दल के चंदा दो धंधा लो, चंदा दो, बॉन्ड्स इलेक्ट्रिक बॉन्ड दो लो, और कॉन्ट्रैक्ट बिल सभी वो क्या है बोलते, उस वक्त वो गिन गिन के बुला बुला के डरा डरा के उनको अपने इलेक्ट्रल बॉन्ड भर्ती कर ली। ये योजना इलीगल है, इलीगल तरीके से हजारों करोड़ रुपए कमाए अपने पार्टी के लिए, और ये सब कुछ उन्होंने किया। और दूसरे तरफ डेमोक्रेसी की बात करते, संविधान की बात करते, लोगों के हित की बात करते, ये कहां तक सच है, कहां तक सही है, आप निर्णय ले सकते हैं। अब तो कम से कम सर, आप ये इलेक्शन होने के बाद थोड़ा सा बदलाव मैं आपसे चाहता हूं। क्यों चाहता हूं कि ये जो घटनाएं आपने देखी 3 साल 3.5 साल तक, इसके बाद तो कम से कम सच्चाई के साथ आप जरूर देंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। मेरे से उम्मीद है सच्चाई के साथ आप जरूर देंगे, मैं तो ऐसा सच्चाई मैं के साथ ही हूं चाहता हूं। सदा। सर, ईडी, आईटी, सीबीआई जैसे संस्थाओं का भी दुरुपयोग कंपनियों से पैसे वसूल में किया गया। अब सर, खड़गे जी, इन संस्थाओं के केवल विपक्षी नेताओं और सच लिखने बोलने वालों को टारगेट करा, लीडर ऑफ द हाउस, ये संविधान का अपमान नहीं और क्या है? खड़गे जी, लीडर ऑफ द हाउस, नो नो, लीडर ऑफ द हाउस, इफ यू ये देखो साहब, मैं अब बात कर रहा हूँ, ये क्या है? अभी मैं आई नेवर यील्डेड। खड़गे जी, देखिए, एक जनता द्वारा प्लीज चुनी गई सरकारें गिराने खड़गे जी और विधायकों को खरीदने तोड़ने का काम किया, ये संविधान का अपमान है। इंडिया गठबंधन, my suggestion is for your consideration. My suggestion for your consideration. हाँ, My suggestion for your consideration. My suggestion for your kind consideration. The House is hearing you. If leader of the House wants to make an intervention, practice is normally it is allowed. I leave it to your discretion. For example, if there will be a debate from that side and you will rise, if you will say, I have been giving you the Mr. Shakti Singh Gohil. सर, मैं You are insulting LOP every time. You are insulting your LOP to an extreme degree, painful degree. अरे हो गया सर। शक्ति देखिए, सिंह, मेरा एक तो I will name you next time if you ये rise. देखिए, I will name you. 2-4 दिन उनके I don't want to do पूरे it. जो भी ये थे डॉक्यूमेंट्स थे, सभी थे, मैं ला के यहाँ पर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। काइंडली अलाउ मी, नहीं तो मेरा फ्लो टूट जाएगा और वो चिल्लाते रहेंगे, आप उनको परमिशन देंगे। एक बात कहना चाहते हैं, कहने दीजिए। लीडर ऑफ द हाउस, कहने दीजिए। ये क्या है सर? हम जब इंटरफियर करते I हैं wish, तो करने नहीं देते। sir, I wish I could be proved wrong. But what my ears heard was that अगले 3.5 साल, it was an aspersion on the chair, that अगले 3 साल आप सच्चाई का साथ देंगे. This is a very serious allegation. This cannot be taken lightly. If the sentence spoken by the LOP is this, that अगले 3.5 साल आप सच्चाई का साथ देंगे, this automatically means that there is an aspersion that for the last 1.5 years you have been not giving due to the righteousness. Number two, इसलिए chairman साहब, I respect the LOP, I respect the opposition, I respect the LOP, I respect the opposition. But at the same time, please keep quiet. I've been given the time by the chairman. I think you are a new member. Vikas Bhattacharya ji,
I have given him the floor. Sit down. Sir, sir, Sit down. sir, sir. No, Sir. no, please sit down. Sit down. Leader of the House, please continue. Sir, I respect the leader of opposition. I respect the opposition. But I would like to put on record that proving your point should not go beyond the norms of the House, and raising aspersion on the chairman cannot be agreed upon. ठीक है सर, मैं Sir, किसी का अपमान करने के लिए इस सदन में नहीं आया। अगर खड़गे जी, ये खड़गे उचकाने जी, की बात करते एक हैं सेकंड, खड़गे जी, तो मैं उसको खड़गे- मानूंगा। खड़गे जी, अगर कोई ऐसी बात आई है, एक सेकंड, with a heavy heart, no, with a heavy heart and in deep pain, I have been suffering accusations of severity wholly unfounded. A member of this House, Shri Jairam Ramesh, called me a cheerleader. Can you imagine? Pending. When Khadge ji, honorable members, mark my words, when Khadge ji said so, I said, from me. I was aghast, but I didn't want to break his flow. Sir, I am taking cognizance of it for a very simple reason that I find on several occasions we have created, I would say, shameful history. If I invite leader of the opposition to my chamber, sir, you declined. If I write to you, you did not spare time for 4 months. ठीक है, But continue with your address, sir. I have taken cognizance of it. What you ठीक said. है, Continue. ओके। अगर इससे आपको Continue. हर्ट हुआ या कुछ मेरी गलती हो गई तो ठीक है। Honorable members, आई रिग्रेट फॉर Honorable members, we No, give no. quietus to it. The communication from the leader of opposition has touched my heart. We give quietus to it forever. We will not discuss it. Please, go ahead, sir. It's a Sir, good gesture, a gesture from a leader. क्या नड्डा साहब कब आया आपको ध्यान में? तो सर, जनता in the past also, but this time around you can get to hear it from the Prime Minister themselves. The opposition parties need to come to the discussion floor. That's what the government has been saying, that you can't be protesting out, you can't be walking out of the discussion. You actually need to come out and discuss. And the government so far has been saying that the opposition has only been interested in disrupting the House. They do not want any constructive discussion. And the fireworks have already begun. We are learning that Congress MP Manish Tiwari has given the adjournment motion notice in the Lok Sabha for the purpose of discussing 3 new criminal laws that came into effect from today, which is 1st of July 2024. We'll bring you more details about what exactly can be expected from the discussions today, for which we have our senior editor Pallavi Ghosh joining us on the broadcast. Pallavi, a very good morning to you. Please help us put that into perspective for our viewers, the adjournment motion of notice for the Lok Sabha. So, today is going to be the motion of thanks which are expected to be resumed in Lok Sabha. It couldn't have been held on Friday, even though it was listed, because at that point of time, the India bloc insisted on an urgent discussion on the NEET issue. Now, today, the morning shows the day, so it's quite possible that once again the India bloc is going to create hangama on NEET and also on the criminal laws, which comes into effect from today. What is the point that Mr. Manish Tiwari is making, who's a member of parliament from Chandigarh? The point he's making is on 2 points. One, of course, that these laws were cleared and they have come into being in a hurried manner. They were not referred to any parliamentary committees. It could not be discussed in detail. That's one. Second, a record number of over 135 opposition MPs were suspended from the Lok Sabha when these laws, when they were bills at that point of time, were cleared inside Lok Sabha. And therefore, this is a fit case on why they should not even be notified, why they should not even come into effect, and therefore there should be an
urgent adjournment notification which should be allowed, which means that as far as the laws are concerned, they need to be relooked, there needs to be a discussion. Anjali, it could also mean that inside the Lok Sabha, which resumed by 11 a.m., there could be even more of a roadblock as far as resumption of the motion of thanks is concerned. बीजेपी भी नहीं बोलते थे ये मोदी की सरकार, ये मोदी चलाएगा, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। हाँ, अरे अब एनडीए सर, यहां तक भी उन्होंने कहा, पीएम ने पूरा चुनाव इंडिया गठबंधन को गाली देते हुए लड़ा, सही नाम लेने में भी नफरत दिखाई। अब आपकी गठबंधन की सरकार बनी है तो बताइए आपको हम क्या बोलना चाहिए? सर, प्रधानमंत्री जी ने ढेरों चुनावी सभाओं में कहा कि पिछले 10 साल तो बस ट्रेलर था, अभी असली पिक्चर बाकी है। अभी प्रधानमंत्री जी की पिक्चर कैसी होने वाली है इसका पिछले 1 महीने से अंदाजा लगा है। नीट पेज पेपर लीक, यूजीसी नीट पेपर लीक, नीट अंडर ग्रेजुएशन रद्द, CSIR नेट रद्द, भीषण ट्रेन दुर्घटना, जम्मू कश्मीर में 3 बड़े आतंकी हमले, राम मंदिर लीक, 3 दिन में 3 हवाई अड्डों की छत टूटी, बिहार में 15 दिन में 5 पुल टूटे, टोल टैक्स बढ़ा, रुपए में ऐतिहासिक गिरावट आई और उसके ताजा मामलों में नीट, यूजी और यूजीसी नेट में धांधली, पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मामले सामने आए। फिर उसके बाद कहीं पेपर भी रद्द हुए। इस वजह से 30 लाख बच्चों का भविष्य तबाह और तंग हो चुका है, उसके माँ बाप परेशान है और ऐसा ही अगर होते रहा कोई बच्चा आगे पढ़ेगा भी नहीं। और देश में इस 7 सालों में कुल 70 बार पेपर लीक हुए हैं और 2 करोड़ नौजवानों का भविष्य चौपट हुआ है। ये पूरी व्यवस्था पर सवाल है। आज पेपर हुआ, कल रद्द हो गया, तो कितने बार पढ़ना, कितने बार लिखना, कैसा? आप बताइए, इसको कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं आता। अब जब हम उठाते हैं सवाल तब ये कहते हैं कि ये विरोधी पार्टियों को सिर्फ हंगामा करना है, सत्ता वहां बैठे यहाँ, ये कहते हैं। अरे भाई, दुरुस्त करो, आपको कौन रोका है? आप तो हर चीज को क्लेम करते हो, लेकिन पेपर लीक का जो बच्चे के भविष्य से जुड़ा हुआ है वो नहीं कर सकते। 5 मई को पटना और गोधरा से पेपर लीक की खबरें आई, सरकार छुपाती रही। शिक्षा मंत्री ने पेपर लीक मानने से इनकार कर दिया, एनटीए को क्लीन चिट दी, पुलिस जांच में आरोपी पकड़े गए, फजीयत हुई तो सरकार ने कबूल किया। बिहार, गुजरात, यूपी, हरियाणा समेत कई राज्यों से पेपर लीक के तार जुड़े हुए थे। हरियाणा में जिस स्कूल में नंबरों में गोलमाल हुआ है वो बीजेपी के एक नेता से जुड़ा है। यूपी में एनडीए के एक नेता का नाम आ रहा है जो कहीं पेपर लीक मामलों में फंसा हुआ है। कोटा में हजारों नीट के कोचिंग सेंटर है। ये किसी के प्रेशर में तो ये चर्चा नहीं हो रही है कि क्योंकि वहाँ बहुत से लोग प्रेशर डालने वाले हैं। कोटा में बहुत से सेंटर से बच्चे जो पढ़ते हैं और प्राइवेट वालों के हैं और ये गड़बड़ी मालूम नहीं होना, तो इसीलिए इसका चर्चा नहीं होने दे रहे। मुझे मालूम नहीं, ये इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट लोग है।
आप जरा जांच कीजिए साहब अपने ओर से। आप तो चर्चा कर रहे हैं सर, हाँ आप चर्चा कर रहे हैं, बेवकूफी चर्चा कर रहे हैं, नहीं, अरे पूरे तरीके से कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं चर्चा नहीं हो रही है। मतलब इससे ज्यादा चर्चा क्या नहीं होगी? साहब, नहीं कंट्राडिक्शन है आप साहब। चर्चा यानी ऑथेंटिक जो बोलते ना आपने, ऑथेंटिक चर्चा आप करने नहीं दिए, तो इसीलिए आपकी जानकारी मुझे बोल- ऑथेंटिक नहीं है। सर, शिक्षा मंत्री ने 20 जून 2024 को मीडिया में कहा कानून नोटिफाई हो चुका है, जबकि नोटिफाई 21 जून को हुआ। उसके 2 दिन बाद नियम बने। सिर्फ कवर अप का काम चल रहा है। पिछले अनेक सालों में ऐसे मामले सामने आए, सरकार कुछ कदम उठाती तो ये मामले रुकते। इसीलिए हमारी मांग है कि पेपर लीक और एनटीए ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरी शिक्षा की तंत्र पारदर्शिता होना चाहिए। ये अगर सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में अगर हुआ तो आगे के लिए भी अच्छा होगा। चाहे सरकार कौन सी भी हो, जब तक इसको रूल्स आप नहीं बनाएंगे, जब तक बच्चों के लिए उनकी सुरक्षा नहीं देखेंगे, तो ये बहुत बड़ा अन्याय उन पे होगा। एक सेकंड, खड़गे जी, सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का काम करने दीजिए, ये मेरी राय है। वही करने दीजिए। ये देखिए, हमारी तो गुजारिश रहेगी कि जो 3 स्तंभ थे वो अपना अपना काम ही करें, एक दूसरे का काम नहीं करें। सर मेरी बात से सहमत है ना? हर संस्था को अपना काम करना चाहिए। देखो भाई, संस्था अपने दायरे से बाहर अगर- जाती है, प्रजातंत्र खतरे में पड़ता है। सर एक ये सुझाव सर, क्रांतिकारी है, इस पर ज्यादा विवेचन होना चाहिए। हाँ ठीक है सर, लेकिन ये मेरी विचार है, ये मेरा कहना है। पर आप बहुत अगर सीनियर हैं। आपका कहना अलग है, आप स्वतंत्र हो, मैं भी स्वतंत्र हूँ, इसीलिए तो देश में आजादी मिली, डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन तो है, मेरी बात- हर एक को बात करने की आजादी है। आपको भी है, मुझे भी है। मेरी बात का थोड़ा गौर कीजिए आज सोने से पहले। ओके सर, हमारे गणतंत्र के संस्थापकों के शिक्षा को समृद्धि की राह का सबसे शक्तिशाली उपकरण माना था। आजादी मिली तो 2 साल में खड़गपुर में पहला आईआईटी बना। यूपीए सरकार ने आईआईटी और आईआईएम सहित उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी छात्रों के लिए 27% सीटें आरक्षित की। मौलाना आजाद फेलोशिप हमने शुरू की। कमजोर तबकों के छात्रों को इन संस्थानों में जाने का मौका मिला। इन सब का नतीजा था कि आज दुनिया भर में भारत के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट को सम्मान और नौकरी मिलती है और उनकी डिग्री की इज्जत होती है। इसीलिए मुझे मेरे कहना है कि अगर डिग्री को इज्जत होना है तो ऐसी चीज़ें घपले घोटाले इसको बंद करना चाहिए। मौजूदा हालात नहीं सुधरी तो पूरी दुनिया में हमारी शिक्षा प्रणाली की क्रेडिबिलिटी खतरे में पड़ जाएगी। हर डिग्री पर संदेह होगा और हर डिग्री को लोग संशय के दृष्टि से देखेंगे। तो इसलिए इस जो 10 साल में आपने शिक्षण प्रथा भी शुरू की है, आपने बोले तो सर आप मत समझिए, सरकार को बोल रहे सर, हमारी शिक्षा प्रणाली पर 10 सालों में बीजेपी आरएसएस के लोगों ने कब्जा कर लिया है। यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स, एनसीईआरटी, सीबीएसई सब में आरएसएस का कब्जा है और अच्छे विचार वालों को वहां पर कोई जगह नहीं है। खुद मंत्री जी, खुद मंत्री जी खड़गे जी, this part will उस not go on विचारधारा record. से आते हैं। खड़गे जी, this part will इसलिए not go on record. मैं कहूंगा खड़गे पीएम जी, को इसकी जिम्मेदारी माननीय खड़गे जी, लेनी चाहिए। एक बार खड़गे जी, इसको मैं एक्सपेंस भी कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। हाँ, मैं एक्सपेंस कर रहा हूँ इस पार्ट को और क्यों क्यों कर रहा हूँ, एक्सपेंस करते? क्यों कर रहा हूँ बता रहा हूँ। क्यों? देखो साहब, नहीं मैं बता रहा हूँ। मैं बता आप रहा हूँ। अपॉइंटमेंट का लिस्ट लगे, नहीं आप देखिए,
सेक्रेटरिएट में कितने भरे हैं, सुनिए। वीसी के कितने लोग हैं, किन किन जाति के लोग हैं, और प्रोफेसर किन जाति के हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कितने हैं, आप लाओ लिस्ट। एक बार स्थान ग्रहण कीजिए। कोई गरीब है उसमें, स्थान कोई ग्रहण दलित कीजिए। है उसमें, स्थान ग्रहण कोई कीजिए। पिछड़ा है उसमें, आप देखिए। स्थान ग्रहण कीजिए। ये बात मैं कर रहा हूँ। आवेश में मेरे इस बात को अगर आप ठुकराते तो मेरा कोई आपका ये नहीं। क्या किसी संस्था का सदस्य होना अपराध है? क्या आप यही कर रहे हैं? आप कब्जे जैसे शब्द का उपयोग कर रहे हैं, कैसे अलाउ कर सकता हूं? आप कह रहे हैं एक संस्था ने कब्जा कर लिया, बिल्कुल गलत है। मान लो कोई व्यक्ति आरएसएस का सदस्य है, तो क्या ये अपने आप में अपराध है? किस बात का कम्युनल है? एक संस्था है, राष्ट्र का कार्य कर रही है, राष्ट्र हित में कार्य कर रही है, देश और दुनिया में प्रमाणित लोग हैं, देश के लिए योगदान दे रहे हैं। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आज के दिन उनमें योग्यता देख सकते हैं आप। दिस विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। ये विचारधारा जो है देश के लिए, उनकी विचारधारा खतरनाक है, इसलिए मैं चाहता हूं ये मनुवादी है, ये मनुवादी है, इसीलिए इन लोगों को यहाँ पर जगह नहीं है। ये मनुवादी है, वो स्त्रियों को शिक्षण देना नहीं चाहते, दलितों को शिक्षण नहीं देना चाहते, संस्कृत नहीं पढ़ने देते, और ऐसे लोगों को अगर यहाँ पर जगह मिली, चुन चुन के अगर आप डाले, तो ये देश में एजुकेशन सिस्टम खत्म और संविधान का उद्देश्य भी आप खत्म। खड़गे जी, एक सेकंड। ये मेरा राय, ये मेरा विचार है। आप कोई भी शिक्षा दो, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कहा है, वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है और उसे एक्सपंज करना चाहिए। और इनको जरा भी जानकारी संगठनों के बारे में नहीं है, उसे एक्सपंज करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इट इज ऑलरेडी एक्सपंज्ड, दैट इज एक्सपंज्ड। खड़गे जी, टेक द फ्लोर। No, Mr. Tiruchi Shiva, right of expression does not extend to casting aspersions, to accusations, crossing all boundaries. There is an institution serving the nation. Various formats. अरे सर सुनिए, आप बोलिए। नहीं, मेरे पास नहीं है। आप बोलिए। देखिए साहब, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी यही कहा कि ये आरएसएस से जुड़े हुए, और इस देश के सभी लोग जानते हैं आरएसएस के लोगों ने उचकाकर, गोडसे को उचकाकर महात्मा गांधी की हत्या की, और यही लोग हैं, और यही लोग हैं। खड़गे जी, it will not go on record. You are not making your point. You are, Khadge ji, you are engaging, unfortunately, painfully, in bashing an organization that is working for the nation tirelessly with nationalistic mindset. I would have expected a leader of your stature to say nothing but appreciate. As senior men, don't find yourself in chains. Where appreciation is needed, you must appreciate. Yes. ग्रेट। ये जो वक्तव्य इन्होंने दिया सर, ये निंदनीय है और ये तथ्यों से परे है और इसको एक्सपंज करना चाहिए। अरे आप 100 बार बोलो, आप 100 बार कहिए, मैं 100 बार यही कहूंगा कि आरएसएस और आप एक होकर इस देश को तबाह कर रहे हैं।
Nothing going on report. Nothing will go on. सर, All aspersions. अग्निवीर जैसी अनप्लान तुगलकी योजना लाकर नौजवानों का मनोबल तोड़ दिया है। इसे लेकर पूरे देश में नौजवानों का बड़ा आंदोलन हुआ, पर आपने किसी की नहीं सुनी। मेरी मांग है कि अग्निवीर योजना खत्म की जाए। आप तो जानते हैं साहब, आप राजस्थान से आते हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यहाँ के नौजवान लोग इसी पे निर्भर है। आप तो किसान के घर से आते हैं, जिसको एक तरफ किसान को दूसरी नौकरी नहीं मिलती, एक तो खेती करना या नहीं है तो वो फौज में भर्ती होना। क्या आप अपने बच्चों को ऐसा करने देंगे? मैं आपसे पूछता हूं साहब, उनसे नहीं पूछता, क्योंकि उनसे पूछे तो वो लोग एकदम भड़क जाएंगे। क्योंकि कभी तो 2 मिनट सुन लीजिए सर, कभी लड़े नहीं देश के लिए, मुझसे पूछा कभी है, मरे नहीं देश के तो लिए। 2 मिनट सुन लीजिए। और वो हमको आज किसान का बेटा देशभक्ति खड़गे का जी, पाठ। आज किसान का बेटा साइंटिस्ट है, अधिकारी है, उद्योगपति है, हमारे पार्लियामेंट भी है, हमारे संसद भी है, हमारे देश की वजह से। अर्थव्यवस्था में योगदान कर रहा है। किसान को छोटे देखो दायरे में साहब, मत देखिए। हमारे वजह से किसान के सच्चाई कैसे बनी है, किसान के हमने सच्चाई कैसे बनाया, बनेंगे तब आप कुछ UGC हमने बनेगा। बनाया, मैं किसान का बेटा हूँ, एग्रीकल्चर मैं जानता हूँ यूनिवर्सिटीज किसान हमने आज कहाँ बनाया, पर है, किसान कितना बड़ा ग्रीन है। रेवोल्यूशन एक हमने ऐसा- लाया, मुझसे पूछा इस दिन व्हाइट बताया। रेवोल्यूशन हमने लाया। हर एक बच्चा हमने जो संस्थाएं निकाले थे वहां पढ़े हैं, या आरएसएस के खड़गे लिए। जी, सो हमको क्या एक से सिखाते? खड़गे जी, जानकारी लीजिए। जो रिजल्ट आते हैं, हाँ जो रिजल्ट आते हैं, जो योग्यता में आगे रहते हैं, हाँ, उनके अंदर किसान परिवार की कितनी बड़ी भागीदारी आपको अंदाजा नहीं है। सरकारी तंत्र में किसान की भागीदारी, अरे किसान कितना करिश्मा देश के लिए कर रहा है। 27% की भागीदारी हमने दी, चाहे सेना हो, 27% की भागीदारी चाहे हमने नौकरी हो, दी, SC ST किसान को का रिजर्वेशन योगदान हमने को दिया, कम आप मत आदिवासियों कीजिए। को रिजर्वेशन किसान हमने का दिया। योगदान आपने रीढ़ क्या? की हड्डी है। आप सिर्फ तोड़ना, आप सिर्फ तोड़ने प्लीज, की बात करते हैं। सर, मोदी जी ने 2014 में हरियाणा में 1 रैंक 1 पेंशन का वायदा किया, लेकिन आप तो 9 रैंक 9 पेंशन पर उतर गए। सैनिक स्कूल सरकारी क्षेत्र में बने थे सर, सैनिक स्कूल सरकारी क्षेत्र में बने थे, उनको निजी क्षेत्र में देते देते आरएसएस के लोगों को दिया गया। और वृंदावन, यूपी, सोलन, हिमाचल, रोहतक, हरियाणा, ये सब एरिया। प्लीज एक्सपेंस, टोटली एक्सपेंस। अरे दिया है साहब, उनको सौंपा गया। खड़गे जी, मैं आपकी एक सेकंड खड़गे जी, मैं आपसे एक बात पर विचार करने का आग्रह कर रहा हूं। मैं, हाँ, यस प्लीज। खड़गे जी, मैं आपसे एक बात के लिए आग्रह कर रहा हूं कि मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। क्या इस देश में हर व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो इस देश की विकास गंगा के अंदर भागीदार हो? क्या हर व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि उस हवन में अपनी आहुति दे? आप कह क्या रहे हैं? मैं सैनिक स्कूल का छात्र हूं, मैं उन स्कूलों में गया हुआ हूं, मैंने देखा क्या कुछ हो रहा है। दुर्भाग्य की बात है, शायद आप एक भी सैनिक स्कूल में नहीं गए हैं। मैं गया हूं सैनिक स्कूल में जाकर, मैं इसका अध्ययन कर रहा हूं। आप समाज के एक वर्ग को हर काम से दूर रखना चाहते हैं। ये मानसिकता भारत के संविधान के अंदर सही नहीं है। विचार कीजिए इस पर। एक नाम आते ही आप एकदम कहते हैं ये क्यों किया? ये देखिए साहब, नहीं, ये देखिए, मेरी राय है, ये मेरी राय कायम रहेगी जब तक इस देश में जातिवाद है, छुआछूत है, तब तक ये कायम रहेगा। अगर ऐसी सब कुछ निजी क्षेत्र को
सोखते रहे तो गरीब, वंचित, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्गों से आने वाले बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? फौज को फौज रहने दीजिए, फौज को फौज रहने दीजिए। राजनीति करने के लिए बहुत से विषय पड़े हैं इस देश में। प्लीज प्लीज तो मैं आपसे टेक योर सीट टेक हर 15 मिनट में दलितों के खिलाफ एक बड़ा अपराध घटता है और हर दिन 6 दलित महिलाओं का बलात्कार होता है। ये महज नंबर, आपका इस तरह के ये अरे ये स्टैटिस्टिक, आपका इस तरह ये महज नंबर नहीं है, ये असली लोग हैं जो सालों से भेदभाव झेलते आ रहे हैं। खड़गे आज जी, भी हालत सुधरे नहीं है। ये कार्यकर्ता देश का भाषण है। ध्यान सिर्फ कुछ मामलों की तरफ खींचना चाहता हूं। जुलाई 2023 मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता ने आदिवासी के मुंह में पेशाब कर दिया। This will be explained. सितंबर 2023 खड़गे जी, में मध्य प्रदेश के this is explained. अनूपपुर बीजेपी नेता ने बुजुर्ग आदिवासी को सरेआम चप्पलों से पीटा। खड़गे जी, 2023 गुजरात के मोरबी दलित युवक को तनख्वाह मांगने के लिए लोगों ने पीटा और प्लीज। मुंह से सैंडल उठाने के लिए भी प्लीज। मजबूर किया। 2023 में मध्य प्रदेश के दमोह दुकान में पानी पीने पर दलित युवक से मारपीट। 24 में गुजरात के गांधीनगर में शादी के दौरान के दलित युवक को पीटा गया और घोड़ी से उतारा गया। यूपी के बरेली में दलित युवक को 2 होमगार्ड ने पीटा। प्लीज मध्य प्रदेश के सागर में यौवन उत्पीड़न के आरोप के चलते पहले भाई और चाचा की पीट कर हत्या की, भाई और चाचा की, फिर दलित महिला की भी मौत हुई। 24 में यूपी के फिरोजाबाद के जेल में दलित युवक की मौत हो गई। 24 में मध्य प्रदेश के छतरपुर में दलित युवक को बेल्ट से पीटा गया। जून 24 गुजरात के जूनागढ़ में बीजेपी विधायक के बेटे पर प्लीज दलित युवक के साथ मारपीट करने को आरोप में उसको कर दिया। मैंने एक इन सेकंड। घटनाओं का जिक्र प्लीज मैंने इन घटनाओं का जिक्र हियर द लीडर ऑफ द करना ऑपोजिशन जरूरी समझा he has ताकि chosen Tata AC. Right. Pallavi, please stay with us. We have got Arunima and Payal also joining us on the broadcast. A very good morning to both of you. Payal, first coming to you, if you were to talk about the demands that the opposition is putting in front of the central government to have a discussion over the NEET examination before the House, in fact, begins, in fact, the motion of thanks begins. What exactly is the central government saying on all of this? Well, as far as the opposition parties are concerned, remember Lok Sabha could not transact any discussion on Friday because there was a complete washout because of the opposition refusing to relent on the issue of NEET. But Rajya Sabha did have discussions minus the opposition. The entire opposition had walked out of the Rajya Sabha on Friday. But today is going to be a different day. The government once again is going to make an appeal to the opposition parties that we are willing to discuss every issue. If you have questions around the government's conduct on NEET or the other issues, please come and speak about it when you speak on the motion of thanks debate. So the government is saying that there is no provision whatsoever in this special session of Parliament to have a separate adjournment motion, to have separate motions that the opposition is demanding for. So whatever they want to ask, whatever they want to say, they can actually say it during the speeches, during the motion of thanks, and of course the response will come from none other than the Prime Minister himself, because the Prime Minister is slated to reply in Lok Sabha and Rajya Sabha both either tomorrow or day after tomorrow. That's what the government has been saying, and essentially, if required, the opposition still needs clarity or needs further clarification on what happened during NEET, what really led to the NEET issue, what led to the NTA reforms, etc. That answer can come in from the Education Minister. The Education Minister will be appointed by the government to intervene in the debate and to provide clarity on the questions that the opposition parties are asking, beg your pardon. So obviously the government says that this is not a government which actually runs away from questions. Hello and welcome. You're watching CNN News 18 with me, Grihatul Siddiqui.
Let's begin with the Parliament as it resumes session after the weekend. The Parliament has commenced with significant uproar as opposition in both the houses have criticised the NDA government over the NEET examination and the recent Enforcement Directorate and CBI arrests. Now in the Rajya Sabha, it was the leader of the House, JP Nadda, versus Mallikarjun Kharge, with the latter accusing the leader of opposition of, in fact, casting serious aspersions on the chairperson of the upper house, Mr. Jagdeep Dharkar. Meanwhile, Lok Sabha Speaker, who did not accept the adjournment motions by opposition MPs on NEET, also refused to entertain the leader of opposition, Rahul Gandhi, in the House and his suggestion of a one-day discussion on the paper leak issue. The opposition staged a walkout from the Lok Sabha on the NEET issue during the BJP MP Anurag Thakur's motion of thanks. नीट पे एक दिन का डिस्कशन हो, काफ़ी ज़रूरी मामला है। 2 करोड़ युवाओं को नुकसान हुआ है। सर, पार्लियामेंट से देश को मैसेज जाता है, ठीक है, और हम स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहते हैं कि जो नीट का इशू है वो पार्लियामेंट के लिए ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए मैसेज देने के लिए हम चाहते थे कि एक दिन पार्लियामेंट चर्चा करे। अध्यक्ष महोदय, ये पूरा सदन इस बात से अवगत है कि संसद की कार्रवाई कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स के आधार पर चलती है। रूल्स और प्रोसीजर्स के अतिरिक्त कुछ हेल्दी ट्रेडिशंस हैं संसद की, जिसके आधार पर कार्रवाई चलती है, और मानता हूं कि ये हेल्दी ट्रेडिशंस हमारे संसद की एक सबसे बड़ी ताकत है। जब कभी भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होती है तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अपने लंबे संसदीय जीवन में जो मैंने देखा है उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि अन्य किसी विषय पर उस समय चर्चा हुई हो। इसलिए मैं अपने सभी सम्मानित विपक्ष के सदस्यों से भी आग्रह करना चाहता हूं, आप जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं आप चर्चा करें, लेकिन एक बार राष्ट्रपति से संबंधित जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसको संसद में पारित करने के बाद ही करें। खड़गे जी ने अभी एलिगेशन लगाया कि सारा मूर्तियों को उठा के कॉर्नर में फेंक दिया है। वो सर, पुराना पार्लियामेंट एक राउंड शेप है, वहां कोई कोने नहीं होते हैं। वो पार्लियामेंट जो राउंड है, और उसी राउंड के अंदर में बहुत ही खूबसूरत जगह में प्रेरणा स्थल का वहां जगह तय किया, और बहुत सम्मानजनक, बहुत ही एप्रोप्रिएटली सही तरीके से मूर्तियों को रखा है। और आज देश का कोई भी जनता संसद में आकर के संसद को देखना चाहते हैं तो हमारे महान आत्माओं का दर्शन एक जगह में जाकर के दर्शन कर सकते हैं। किसी भी तरीके से किसी मूर्ति, किसी महान आत्मा हमारे जो जिन्होंने इस देश को रास्ता दिखा के यहाँ तक पहुंचाया, किसी का अपमान नहीं बल्कि सम्मान करने का तरीका को और बढ़ाया गया है, इसलिए मिसलीड नहीं करना चाहिए। The drama, although subtle, continues in both the houses of the parliament. Let me take this across to my colleague Pallavi, who's joining us on the broadcast. Pallavi, despite asking for a discussion on NEET, that was nearly not granted to the leader of opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi. And after that, we did see the opposition members vacating the house. What is happening right now? Are we going to have a word from Mr. Rahul Gandhi on this? Yes, so what the Congress party is now telling us is that Rahul Gandhi is definitely going to respond to the motion of thanks. That is going to be roughly post-lunch, which possibly around 2 p.m. is when Rahul Gandhi is expected to respond to the motion of thanks. Priyanka Gandhi Vadra has already entered the parliament to listen to his speech. Yes, on Friday, because of the hangama which was carrying on and multiple notices being given by Congress and India bloc leaders demanding an immediate short duration discussion as far as NEET is concerned, Monday morning began with a little bit of softening, I would say, coming in from the opposition. They've also realized that by participating in the motion of thanks, they can actually raise the issue of NEET. However, you also saw Rahul Gandhi making an appeal to the Speaker that we should have a discussion on NEET
possibly after a motion of thanks is over, but that is something which the Business Advisory Committee will decide. Tomorrow is the day when the Prime Minister is expected to respond in the Lok Sabha and day after in Rajya Sabha. So there's only one day, one window of opportunity which is open. Normally these things are taken up at a later stage because they are pre-scheduled matters which are already listed. Yes. So we'll have to see whether the Speaker finds time, whether it's going to be happening in this session at all, or will it happen in the next Parliament session. Also, Pallavi, when the proceedings in the Lok Sabha started, they were rather hostile with the Speaker addressing the mic muting issue. And after that, that entire request by Rahul Gandhi to give one full day allotment to NEET after the motion of thanks is over also was not really, it did not really augur well with the Speaker. How do you think things are going to be proceeding when it comes to all this that's happening in the Lok Sabha? Well, I mean, there's no denying the fact that there's a complete breakdown of trust, I would say, between the India bloc and the Speaker. The main point which, if you remember, when the congratulatory messages were being given to the Speaker, at that point of time, the India bloc leaders, almost all of them, whether it was Akhilesh Yadav, Rahul Gandhi, Supriya Sule, they all spoke in one voice, saying that, you know, in your previous tenure, also you're known as ensuring the suspension of a record number of over 130 opposition MPs. So we hope things are very different. So they're not going to let the Speaker forget that. And I think the accusation which came in from Rahul Gandhi is something which he always has been making, that the cameras don't focus on opposition leaders, their mics are switched off. In this specific case, when as an LOP, Rahul Gandhi stood up to speak, he alleged that in a small part of his speech, the mics were switched off. He accused the Speaker of doing so. The Speaker clarified कि मेरे पास ऐसा कोई button नहीं है which I press and I switch off your audio. Even today, the Speaker made the point that certain maryada needs to be followed. You cannot randomly make accusations on the Speaker's chair. So I think even if you're seeing that peace kind of taking place in the Lok Sabha, unlikely to last long, unlikely to be any kind of a trust, I would say, between the two sides. And what about West Bengal, Pallavi? That also, after the motion of thanks is dealt with, is possibly going to be BJP's counter to this entire NEET allegation. Oh yes, absolutely. I mean, in West Bengal, you know, it's a clear-cut battle between the Trinamool Congress and the BJP, and the BJP is never ever going to let Mamata Banerjee forget that. So that pressure is certainly mounting on her. Just wait and watch when the TMC MPs begin to speak. There's quite likelihood that the BJP is going to try and interrupt and make the point that why is it Mamata Banerjee or even the Trinamool Congress silent on that at the floor of the House. But they already have given a notice when they do want a short duration discussion on the Bengal issue. So we'll have to wait to see for the BSC and also for the Speaker, who has a prerogative to decide the agenda of the House. Right, Pallavi, when it comes to, there are other allegations that the Congress is also levelling at the government, and also the demanding of increasing the reservation cap. How much of that discussion also, in all likelihood, will happen when it comes to the Parliament? So if you look at this part of the session, it is on till 3rd. And today, I think it's going to be a long one. 21 hours has been allotted. So though the House has agreed to sit very late, it's going to carry on till late into the night. But there are a large number of speakers who are going to speak tomorrow as well. And it's going to be wound out by the Prime Minister responding to it. The LOP is going to be given yet another chance. And on 3rd, that's the last day, is when it's going to happen in Rajya Sabha. That's the PM's response. Now you have just one day, but there are already bills which are listed. I think, as I said, I mean, it's a prerogative of the Speaker. You know, he has to decide how the time has to be allotted. And in the Business Advisory Council meeting also, the decision will have to be taken. 3 main issues which are there on the platter, which everyone wants a discussion on. Right. Of course, one is NEET, priority number 1. Second, BJP's demand on Bengal issue. And third, of course, is also on several other issues, for example, misuse of ED and CBI, and also about the reservation. So those notices have been given. I don't see too much of time being available to allot, discussion on these issues, at least in this part of the Parliament session. Right. Pallavi, I'd request you to stay on with us. Let's cut across to the upper house of the Parliament right now. खाली है वो भर्ती करो, उसमें SC ST सभी को मिलेगा। और खासकर मैं आपसे ये विनंती करूंगा कि जहां वैकेंसीज है, लाखों वैकेंसीज है, वो सरकार भर रही नहीं। वैकेंसीज की बात है, ऑनरेबल मिनिस्टर, ऑन वैकेंसी। माननीय सभापति जी, बाद में माननीय सभापति जी, एक सेकंड। अरे प्रमोद जी, आपने बहुत डिबेट देखी है।
माननीय सभापति जी, पिछले 10 वर्षों में करीब 5 लाख लोगों को भर्ती की गई है। 5 मिनट में खत्म। और अगर यूपीए का 10 साल देखें तो उससे ज्यादा वैकेंसीज भर्ती की। पिछले 10 सालों में गरीब आदमी सरकार की सोच से बाहर है। सरकार चंद अमीरों के बारे में सोचती है। महंगाई ने गरीबों का बजट बिगाड़ दिया है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सिलेंडर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, मिल्क प्रोडक्ट्स, ये बढ़ते दामों से घर का बजट भी बिगड़ गया है। तो और मैं आपसे निवेदन करता हूं, ऐसे जो जरूरी चीजें हैं इस पर गवर्नमेंट ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसके बजाय सिर्फ हमको कैसा प्रत्युत्तर देना, कैसा टोकना, ये काम करते। भाई आपका काम नहीं। हम अपोजिशन में रहते तो आपकी कमियां क्या है वो दिखाते हैं। आप अपनी कमियां छुपाने के लिए झूठ बोलते। कितने झूठ बोलेंगे आप? और इसीलिए तो मैं कहता हूं, ये झूठ बोलते बोलते झूठों के सरदार हो गए ये लोग। सर, 214 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी का नारा था, घटेगी महंगाई, बढ़ेगी कमाई। लेकिन गांव देहात के लोगों को, गरीबों, किसानों, मजदूरों का जीना मुश्किल कर दिया है। रोजमर्रा की चीजें जीएसटी लगाकर उसे और महंगा कर दिया है। और ये करने वाले लोग, कहने वाले लोग, हमको, मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, पहले काम करो, उसके बाद अपने उपलब्धियां बताकर अपना कह दीजिए। सर, गांधी जी का एक कोट मैं आपसे सामने पेश करूंगा, पढ़ूंगा। सभापति जी, गांधी जी ने कहा था, मैं ऐसे भारत के निर्माण के लिए कोशिश करूंगा जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी महसूस करेंगे कि ये देश उनका है। इसमें उनकी आवाज का महत्व होगा, जहां ऊंच नीच का भेद नहीं होगा, तथा स्त्रियों को भी वही अधिकार मिलेगा जो पुरुषों को प्राप्त होगा।